महाशिवरात्रि 26 फरवरी। इन 3 गलतियों से बचें वरना महादेव हो जाएंगे रुष्ट। भूमिका। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना और भक्ति का सबसे पवित्र दिन है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का अवसर भी है। इस दिन श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, उपवास रखते हैं और नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि इस दिन कुछ विशेष गलतियां कर दी जाएं, तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। भगवान शिव जितने सरल और दयालु हैं, उतने ही रुद्र रूप में न्यायप्रिय भी। अगर कोई उनकी पूजा में त्रुटि करता है या ऐसे कार्य करता है जो उन्हें अप्रसन्न कर सकते हैं, तो उसे शिव कृपा की जगह शिव कोप का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वे 3 कार्य जो महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना महादेव की कृपा दुर्लभ हो सकती है। पहला है, अपवित्र मन और शरीर से शिव पूजा न करें। भगवान शिव की आराधना करने से पहले शरीर और मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक होती है। महाशिवरात्रि पर अगर कोई अपवित्र मन से पूजा करता है, जलाभिषेक करता है या मंत्र जाप करता है, तो उसे शिव कृपा की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पवित्रता के प्रतीक हैं और वे केवल उन भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं जो शुद्ध हृदय से उनकी आराधना करते हैं। किन बातों का ध्यान रखें? प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और शिव पूजा करें। मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध का भाव न रखें। पवित्रता बनाए रखने के लिए किसी भी अशुद्ध चीज जैसे चमड़े की वस्तुएं को पूजा स्थल पर न रखें। पूजा करते समय मोबाइल फोन या कोई अन्य बाधा उत्पन्न करने वाली चीजों से बचें। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करते, तो आपकी पूजा निष्फल हो सकती है और भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं। दूसरा है, महाशिवरात्रि पर मांसाहार, नशा और अन्य तामसिक चीजों से बचें। महाशिवरात्रि का दिन आत्मसंयम और सात्विकता का प्रतीक है। इस दिन व्रत का विशेष महत्व होता है और जो लोग उपवास नहीं भी रखते, उन्हें भी तामसिक भोजन, मांसाहार, मद्यपान और नशे से बचना चाहिए। भगवान शिव वैराग्य और त्याग के प्रतीक हैं। यदि इस पावन दिन पर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है या नशे का सेवन करता है, तो वह शिव भक्ति की भावना के विपरीत कार्य करता है। क्या न करें? मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज से परहेज करें। शराब, भांग या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। अधिक मसालेदार या भारी भोजन का सेवन न करें। व्रत का पालन करने वालों को फलाहार, दूध, साबूदाना, फल और मखाने जैसी चीजें खानी चाहिए। जो लोग इस दिन इन नियमों का पालन नहीं करते, वे शिव कृपा से वंचित रह सकते हैं और उनके जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। तीसरा है, क्रोध, अपशब्द और अभिमान से बचें, नहीं तो शिवजी की कृपा से होंगे वंचित। भगवान शिव करुणा और दया के प्रतीक हैं, लेकिन वे अहंकार और क्रोध को कभी सहन नहीं करते। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन गुस्सा करता है, किसी को अपशब्द कहता है या अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह शिव के कोप का पात्र बनता है। किन बातों का ध्यान रखें? किसी से झगड़ा न करें और गुस्सा न करें। अपशब्दों का प्रयोग न करें और शांति बनाए रखें। अहंकार से बचें और विनम्रता का भाव रखें। यदि किसी से अनबन हो जाए, तो तुरंत क्षमा मांग लें और शिवलिंग के समक्ष अपनी भूल स्वीकार करें। भगवान शिव सरलता और प्रेम के देवता हैं। वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन वे क्रोध और अहंकार को सहन नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति इस दिन दूसरों का अपमान करता है, तो उसका पुण्य नष्ट हो सकता है और शिव कृपा मिलना कठिन हो सकता है। महाशिवरात्रि पर करें ये विशेष उपाय, जिससे मिलेगी महादेव की कृपा।
अब जब आप जान गए कि किन चीजों से बचना चाहिए, तो आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से कार्य करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। पहला है रुद्राभिषेक, महादेव को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और महादेव की कृपा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। जब श्रद्धालु शुद्ध मन और पूर्ण भक्ति के साथ शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र और गंगाजल अर्पित करते हैं, तो महादेव उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे भक्तों की सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, रुद्राभिषेक से कष्टों का अंत, बाधाओं का नाश और सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह अभिषेक न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जीवन में शांति, सफलता और सौभाग्य लाता है। जो भी भक्त इस पावन दिन पर श्रद्धा से रुद्राभिषेक करता है, उसे साक्षात शिव कृपा का अनुभव होता है। तो इस महाशिवरात्रि पर नमः शिवाय का जाप करें और महादेव को प्रसन्न करें। हर हर महादेव। दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र और नमः शिवाय का जाप करें। महाशिवरात्रि के पावन दिन महामृत्युंजय मंत्र और नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यह केवल मंत्रोच्चारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारे जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों, रोगों और कष्टों को दूर कर देता है। महामृत्युंजय मंत्र को संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शक्ति मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। जब श्रद्धालु सच्चे हृदय से इस मंत्र का जाप करता है, तो भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं, आयु बढ़ाते हैं और जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। वहीं नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र शिवजी का सबसे प्रिय मंत्र है, जो आत्मशुद्धि और मानसिक शांति देता है। इस मंत्र का जाप करने से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और मनुष्य सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। इस महाशिवरात्रि पर इन पवित्र मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन में शिव कृपा का अमृत प्रवाहित करें। हर हर महादेव। तीसरा है जरूरतमंदों को दान करें। महाशिवरात्रि केवल व्रत, पूजा और अभिषेक का पर्व नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और परोपकार का भी प्रतीक है। इस दिन यदि हम गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और हमें असीम कृपा का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है, और जो व्यक्ति इस पावन अवसर पर अन्नदान, वस्त्रदान और गौसेवा करता है, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। भूखे को भोजन कराना, किसी गरीब को गर्म वस्त्र देना या गौमाता की सेवा करना, ये सभी कर्म पुण्य फलदायी होते हैं और महादेव की अनुकंपा शीघ्र प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर अगर आप सच्चे मन से जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, तो शिवजी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, दुख हर लेंगे और जीवन को मंगलमय बना देंगे। इसलिए इस शुभ दिन दयालु बने, सेवा करें और शिव कृपा के भागी बने। हर हर महादेव। चौथा है बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल चढ़ाएं। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल का विशेष महत्व है। ये केवल पूजन सामग्री नहीं, बल्कि शिवजी को प्रसन्न करने की दिव्य चाबी हैं। शिव पुराण के अनुसार जो भी श्रद्धालु शुद्ध हृदय से शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल अर्पित करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसे महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र शिवजी के मस्तक पर विराजमान शीतलता का प्रतीक है, जो मन को शांति और पवित्रता प्रदान करता है। धतूरा भगवान शिव के विषपान का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि जीवन की विषमताओं को स्वीकार कर भी शांत और धैर्यवान बने रहना चाहिए। वहीं आंकड़े के फूल चढ़ाने से अकाल मृत्यु और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस महाशिवरात्रि पर श्रद्धा से ये पूजन सामग्री चढ़ाएं और भोलेनाथ की शीघ्र कृपा प्राप्त करें।
हर हर महादेव। पांचवा है रात्रि जागरण करें और शिव भजन गाएं। महाशिवरात्रि की रात जागरण करना और भजन कीर्तन करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शिव भक्ति की गहराई में डूबने का परम अवसर है। यह वह रात होती है जब स्वयं भगवान शिव ब्रह्मांड में अपनी कृपा का विस्तार करते हैं और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और भक्ति से रात भर उनका स्मरण करता है, उसे असीम आशीर्वाद और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है। जब भक्त हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान करते हैं और शिव भजनों का गान करते हैं, तब नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में शुभता का संचार होता है। यह रात पापों से मुक्ति, रोगों से रक्षा और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष मानी जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ इस पूरी रात जागकर शिव भक्ति में लीन रहता है, उस पर महादेव की अकथनीय कृपा बरसती है। इस महाशिवरात्रि पर शिव नाम का गुणगान करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर है जो हमें आत्मशुद्धि और शिव कृपा प्राप्त करने का मौका देता है। इस दिन यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें तो भगवान शिव हमें अनंत सुख और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि हम अनजाने में भी कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो शिवजी की कृपा हमसे दूर हो सकती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से झूठ, नशा, क्रोध और अहंकार से बचें, ताकि महादेव की असीम कृपा प्राप्त हो और हमारा जीवन मंगलमय बने। हर हर महादेव।